दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त मूवी को लेकर आया हूँ। इसकी स्टोरी आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। मेरी नजर में ये मूवी बहुत ही अंडररेटेड है, लेकिन ऐसा क्यों है ये पता नहीं, क्योंकि इसकी एंडिंग तुम्बाड़ जैसी है, एकदम स्ट्रॉन्ग। ये मूवी इतनी पेचीदा है कि इसमें आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे और ऊपर से आपको इसमें मराठी, बंगाली और साउथ के एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। खैर, तो चलिए बिना किसी स्पॉइलर के शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम अनंत नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पेशे से एक ड्राइवर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि अनंत कोई नॉर्मल ड्राइवर नहीं होता, बल्कि उसका काम था लोगों की डेड बॉडीज को शमशान तक ले जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि आज रात भी वो 2 लाशों को लेकर शमशान आता है और अपनी वैन से उनको उतारता है। यहाँ हमें उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान दिखती है, जैसे वो ठीक से सो ना पाता हो। इस बीच हमें एक चीज और पता चलती है कि उसके पास एक खास पावर है, और वो ये है कि वो आत्माओं को देख सकता है, उन्हें सेंस कर सकता है। अब उसे नहीं पता कि ये शक्तियां उसके पास कहां से आई, क्योंकि उसे अपनी पास्ट लाइफ का कुछ भी याद नहीं होता। वो अक्सर इसी सोच में डूबा रहता है कि मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, और क्या कभी मैं इस बारे में जान पाऊंगा। खैर, अब यहाँ से लौटते वक्त अनंत देखता है कि जिन डेड बॉडीज को वो लेकर आया था, उनकी आत्माएं अभी भी वैन में मौजूद होती हैं। लेकिन ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि अक्सर आत्माएं उसके पीछे आना शुरू कर देती थी। इसलिए वो चुपचाप अपनी वैन को बंद करता है और वहाँ से अपने घर की तरफ चल देता है। हम देखते हैं कि उसका घर एक सुनसान इलाके में होता है, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। इसके बाद वो देखता है कि वो दोनों आत्माएं उसके पीछे पीछे घर तक पहुँच जाती हैं, जिन्हें देखते ही अनंत घर के बाहर आकर अपना सेटअप लगाता है और कोई तांत्रिक क्रिया करना शुरू कर देता है। यानी हम देखते हैं कि अनंत को भले ही कुछ याद ना हो, लेकिन उसे तंत्र विद्या का अच्छा खासा ज्ञान होता है। इसके बाद वो मंत्र पढ़ने लगता है और इसी बीच वो दोनों आत्माएं भी घर के बाहर निकल आती हैं और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। अब अनंत उन पर शबरी मंत्र का इस्तेमाल करने लगता है, और यही मंत्र भूत प्रेतों से छुटकारा दिलाने के लिए इस्तेमाल होता था। खैर, अब मंत्र पढ़ने के बाद वो आत्माओं से कहता है, ऐसे तो तुम लोग अनंत काल तक इस दुनिया में भटकते रहोगे, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपनी दुनिया में चले जाओ, यही तुम्हारी मुक्ति है। और ये सुनते ही आत्माओं को कुछ होने लगता है और वो हिलने लगती हैं और फिर वहाँ से गायब हो जाती हैं। अब अनंत ये सब देखता है और फिर वापस अपने घर में आ जाता है। इसके बाद वो पहले नहाता है और खाना बनाने लगता है। अब तभी अनंत को उसके मामा दादूबा का कॉल आता है। तो अनंत उनसे पूछता है कि आज अचानक इतने दिनों बाद कैसे याद किया। तो दादूबा कहते हैं, अरे बस तेरी याद आ रही थी, तो कई दिनों से मुझसे मिलने नहीं आया। तो अनंत कहता है, क्या करूं, काम से फुर्सत नहीं मिलती। फिर वो बताता है, दादूबा आपको एक बात बतानी थी। कुछ समय से मुझे फिर से माँ सपने में आ रही हैं, जैसे बचपन में आती थी। मैंने देखा कि वो किसी तांत्रिक बाबा के साथ बैठी थी और किसी ग्रंथ की बात कर रही थी। तो दादूबा कहते हैं, अरे इस सपने में तो कुछ भी दिखता है, तेरी माँ किसी तांत्रिक के साथ कैसे हो सकती है, वो तो एक आम औरत थी, इसलिए तू ज्यादा मत सोच। तो अनंत कहता है, लेकिन ये सपना ऐसा था जैसे सच हो, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। तो दादूबा कहते हैं, तू एक काम कर, कुछ दिन के लिए मेरे पास आ जा, ये तंत्र मंत्र मुर्दों का काम छोड़ दे, आखिर तुझे इससे मिलता ही क्या है। फिर अनंत ये सुनकर थोड़ा चुप हो जाता है और अचानक से कहता है कि पता नहीं, और इतना कहकर वो फोन काट देता है। और इसके फौरन बाद हम देखते हैं कि दादोबा तुरंत वेदांत नाम के एक आदमी को फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि अनंत को फिर से वही अक्का के सपने आने लगे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि सही वक्त आ गया है। यानी दादोबा इस बारे में कुछ न कुछ तो जानते थे, लेकिन वो अनंत से ये सब छुपा रहे थे। और साथ में हमें यहाँ पर अनंत की माँ का नाम भी पता चल जाता है, जो था अक्का। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ अनंत एक कमरे में जाता है जो दिखने में किसी तांत्रिक का अड्डा जैसा लग रहा होता है। वो देखता है कि वहाँ कई मटके रखे हैं, और इसके बाद वो आगे एक छोटे से कमरे में जाता है। अब यहाँ उसे एक छोटी लड़की की डेड बॉडी दिखती है, जिसके पास एक बक्सा रखा होता है। अब जैसे ही वो उस लड़की की तरफ आगे बढ़ता है, तो इतने में अचानक वो लड़की जिंदा होकर बैठ जाती है और सिर्फ एक शब्द बोलती है, बार दो। ये सुनते ही अचानक अनंत की नींद टूट जाती है और हम देख पाते हैं कि ये सब उसका एक सपना था। अब वो उठता है, नहाता है और अक्का की फोटो देखने लगता है। वो बार बार बस यही सोच रहा होता है कि अगर उसकी माँ अक्का एक आम औरत होती तो सपने में उसे वो एक तांत्रिक जैसी क्यों दिखी। खैर, अब अनंत अपने ऑफिस जाता है तो उसका कोवर्कर उससे कहता है कि भाई, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। असल में मेरे रिश्तेदार का बेटा अजीब हरकतें कर रहा है। उनको हमने डॉक्टर, हकीम सभी को दिखा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
मुझे तो अब भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि समय निकालकर तू उसे देख ले। तो अनंत कहता है कि मैं ये काम छोड़ चुका हूँ, यानी वो बस उन लोगों की आत्माओं को मुक्ति दिलाने का काम करता है जो उसके पीछे पीछे आ जाती हैं। अब इसी बीच उसका साथी उससे कहता है कि आज सुबह तुम्हारे लिए किसी शांताराम नाम के आदमी का कॉल आया था। वो कह रहा था कि वो तुम्हारी माँ अक्का को बहुत अच्छी तरह से जानता था। अब ये सुनते ही अनंत बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि दादूबा ने कभी उसे शांताराम नाम के आदमी के बारे में नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि अक्का की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और वो एक बहुत ही सीधी सादी लेडी थी। खैर, अब अनंत उसी नंबर पर वापस कॉल करता है तो शांताराम उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और तुम्हें जल्द से जल्द मेरे घर आना होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ की एक जरूरी अमानत इस वक्त मेरे पास है जिसे मैं लौटाना चाहता हूँ। अब ये सुनकर अनंत फौरन शांताराम के घर पहुँच जाता है, जहाँ शांताराम उसे बीमार हालत में दिखता है। अब शांताराम अनंत को देखते ही कहता है कि कैसे हो तुम और दादूबा कैसे हैं। ये सुनकर अनंत हैरान हो जाता है कि आप दादूबा को कैसे जानते हो। तो शांताराम बताते हैं कि मैं, दादूबा और अक्का हम तीनों ही गुरु भाई बहन थे और हमने एक ही गुरु से तंत्र विद्या सीखी थी। ये सुनते ही अनंत का शक यकीन में बदल जाता है कि अक्का कोई आम औरत नहीं बल्कि एक तांत्रिक थी, जैसा उसने सपने में देखा था। अब शांताराम कहता है कि अक्का की मौत के बाद दादूबा तुम्हें लेकर शहर आ गया और कुछ दिन मेरे पास रहा, लेकिन उस वक्त तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी, तुम्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। दादूबा ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ अक्का की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसी सदमे में तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। पर सच तो ये है कि मुझे वो एक्सीडेंट वाली बात बहुत ही अजीब लगी, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर कोई निशान नहीं था और तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, ना तो अक्का के बारे में और ना ही उस एक्सीडेंट के बारे में, जैसे किसी ने तुम्हारी मेमोरी को ही खत्म कर दिया हो। अब अनंत पूछता है, तो आपको लगता है कि वो एक्सीडेंट नहीं था? तो शांताराम कहता है, पता नहीं, लेकिन दादूबा की हरकतें अजीब थी, क्योंकि बचपन में जब तुम नींद में चिल्लाते थे तो वो तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जाते थे, इसलिए मुझे शक हुआ कि तुम पर काला जादू हुआ है। इसके बाद अनंत पूछता है कि आप मुझे किसी अमानत के बारे में बता रहे थे, वो क्या है? तो शांताराम उसे एक बॉक्स देता है और कहता है कि ये तुम्हारी माँ का है और इसमें 12 ग्रंथ है। असल में एक वक्त दादूबा ने मुझे इसे संभालने को कहा था, लेकिन अब मेरा समय आ गया है और मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, इसलिए मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। यहाँ अनंत पूछता है कि दादूबा ने ये आपको क्यों दिया, अपने पास क्यों नहीं रखा? तो शांताराम कहते हैं कि शायद वो इस ग्रंथ को तुमसे दूर रखना चाहते थे। अब अनंत उस बॉक्स को लेकर घर आ जाता है और उसे खोलकर उस ग्रंथ को देखने लगता है। इस बीच वो जैसे ही उन पन्नों को छूता है तो अचानक उसका शरीर अकड़ने लगता है, जैसे उसे कोई दौरा पड़ रहा हो, और इसके बाद वो नीचे गिरकर तड़पने लगता है। लेकिन तभी उसे अपने विजन्स में एक बच्चा दिखता है जो खुद अनंत की ही तरह अकड़कर तड़प रहा होता है, और इसी बीच अचानक उस बच्चे की मौत हो जाती है। लेकिन ऐसा होते ही अगले पल में अनंत एकदम से ठीक हो जाता है और सोचने लगता है कि वो बच्चा आखिर कौन था। यहाँ वो ये भी समझ जाता है कि ये कोई आम ग्रंथ नहीं है और इससे दूर रहना ही ठीक होगा। अब कहानी यहाँ से पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ हम उसी छोटी लड़की को देखते हैं जो अनंत को सपने में दिखी थी। लेकिन यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अक्का की ही एक लड़की है, यानी अनंत की बहन, और उसका नाम है शमा। अब हम देखते हैं कि शमा अपने घर में ड्राइंग बना रही होती है और उम्र से वो अभी सिर्फ 8 से 10 साल की दिखती है। तभी बाहर एक जीप की आवाज आती है तो शमा खिड़की से झांकती है और देखती है कि कुछ लोग एक लड़की को उसके घर पर लेकर आ रहे हैं और वो लड़की दिखने में बीमार लग रही है, जैसे वो बेहोश हो। अब जैसे ही वो लोग उसे घर की तरफ लाते हैं तो शमा फौरन ऊपर भागती है और लकड़ी का एक फट्टा हटाकर नीचे देखने लगती है। इस बीच हम दादूबा को देखते हैं और यहाँ हमें समझ में आता है कि ये लोग उस बीमार लड़की को अक्का के पास दिखाने लाए हैं और वो लड़की इस वक्त पॉजेस्ड है। अब दादूबा उसके हाथ में कलावा बांधते हैं और माथे पर भभूत लगाते हैं। फिर अक्का उस स्पिरिट से बात करने लगती है और पूछती है कि कौन हो तुम और इस लड़की को क्यों पकड़ा है। तो वो स्पिरिट गुस्से में कहती है कि इस लड़की के बाप ने एक बरगद का पेड़ काटा था और वो मेरा घर था, मैं वहाँ सदियों से रहता था, अब इसने मेरा घर उजाड़ा है तो मैं अब इसका पूरा घर बर्बाद कर दूंगा। अक्का समझ जाती है कि ये स्पिरिट कोई ब्रह्म राक्षस है, इसीलिए वो कहती है कि इस लड़की को छोड़ दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन वो मना करता है और कहता है नहीं, मैं इसे अपनी काली दुनिया में लेकर जाऊंगा। तो अक्का कहती है अगर तुम नहीं मानोगे तो मुझे तुम्हें कैद करना पड़ेगा, और वैसे भी मुझे तुम्हारी काली दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना है। ये सुनते ही वो राक्षस कहता है अरे मैं तुझे पहचान गया,
तो वही पहली इंसान है ना जिसने हमारी काली दुनिया का ग्रंथ बारदो सिद्ध रखा है। लेकिन ऐसा कहकर वो उसका मजाक भी उड़ाता है कि तू बारदो का इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि तेरा गुरु तुझे इजाजत नहीं देगा, तू उसकी गुलाम जो है। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन इतने में अक्का गुस्से में उस पवित्र जल को उसके ऊपर डाल देती है, जिससे वो राक्षस तड़पने लगता है और पीछे हट जाता है। अब हालांकि वो बहुत पावरफुल होता है, लेकिन फिर भी वो अक्का के सामने सरेंडर कर देता है और उस लड़की की बॉडी को छोड़ देता है। लेकिन अब बॉडी छोड़ने के बाद भी अक्का उसे जाने नहीं देती और उसे पकड़कर रख लेती है। यहाँ दादूबा उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और कहता है ऐसे राक्षसों को पकड़ना खतरनाक है। तो अक्का कहती है ये काली दुनिया का राज जानता है, इसलिए बाद में मेरे काम आएगा। तो दादूबा कहता है गुरुजी ने इसकी इजाजत नहीं दी, ऐसा करके तू उनका अपमान कर रही है। पर अक्का कहती है ज्यादा ज्ञान की चाहत में क्या बुराई है, इन काली विद्याओं से हम इंसान की मर्यादा को लांघ सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। बाद में ये चीज मैं तुम्हें भी सिखा सकती हूँ। पर दादूबा उससे मना कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारा काम होगा, लेकिन मेरी तलाश दूसरी है। पर तू ये चक्कर छोड़ दे, ये जिद अच्छी नहीं, प्रकृति के नियमों को लांघना सही नहीं है। लेकिन अक्का नहीं मानती और कहती है तू ये सब नहीं समझेगा। खैर, अब अक्का उस छोटे रूम में जाती है और वहाँ वो उस राक्षस को पकड़ने के लिए एक मटका रखती है और मंत्र पढ़ने लगती है, जिसके बाद वो राक्षस उस मटके में चला जाता है और अक्का उसे बंद करके एक जगह रख देती है। और यहाँ हम देखते हैं कि पहले से ही ढेर सारे मटके रखे हुए थे, यानी अक्का ने कई भूत प्रेतों और राक्षसों को पहले से ही पकड़कर रखा होता है। खैर, शमा ऊपर से ताक झांक कर रही होती है, जो ये सब देखकर बाद में अपनी माँ से पूछती है आप उस कमरे में अंदर क्या करती हो। तो अक्का उसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि इस कमरे से तुम दूर रहना, कभी मुझसे बिना पूछे इधर नहीं आना। इसके बाद अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ अनंत सीधा दादूबा से मिलने जाता है। यहाँ वो उसे वही ग्रंथ दिखाता है जो शांताराम ने दिया था। इसे देखकर अब दादूबा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये तेरे पास कैसे आया। तो अनंत कहता है ये मुझे आपके गुरु भाई शांताराम ने दिया है और उन्होंने मुझे माँ के बारे में भी सब कुछ बता दिया है। अब आप बताओ मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो दादूबा कहते हैं तुझे क्या जानना है। तो अनंत कहता है सब कुछ, अक्का की मौत कैसे हुई, इस ग्रंथ का क्या चक्कर है। तो दादूबा बताते हैं कि अक्का की शादी बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी। वो महज 20 साल की थी जब उसके पति की मौत हुई, तो उस हादसे ने उसे तोड़ दिया। लेकिन फिर उसने आध्यात्म की राह चुनी और इसी बीच वो गुरुजी से मिली। वहाँ हम सभी गुरु भाई बहन में अक्का सबसे तेज थी, इसीलिए गुरुजी ने उसे कई गुप्त विद्याएं सिखाई। लेकिन ये विद्या हासिल करके अक्का के अंदर घमंड और काली दुनिया को टटोलने की इच्छा उठने लगी। उसकी मंशा बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपनी विद्याओं का गलत इस्तेमाल करने लगी और इसी के सहारे उसने काली दुनिया का बारदो ग्रंथ सिद्ध कर लिया और बाद में इसी की वजह से उसकी मौत हुई। यहाँ दादूबा कहते हैं कि ये जो तुम्हारे पास है ये बारदो का दूसरा हिस्सा है, जबकि इसका पहला हिस्सा कहीं मिसिंग है और सिर्फ अक्का जानती थी कि वो कहाँ है। अब वो अनंत से पूछते हैं कि तुझे अक्का सपने में दिख रही थी, तो क्या तूने सपने में पहला हिस्सा देखा था। तो अनंत कहता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो। तो दादूबा कहते हैं बस ऐसे ही। इसके बाद अनंत उस ग्रंथ को लेकर जाने लगता है, तो दादूबा उसे मना करते हुए कहते हैं इसे अपने पास मत रख, ये तेरे लिए सही नहीं है। तो अनंत कहता है कि ठीक है, इसे आप ही रखो और ऐसा कहकर वो उस ग्रंथ को वहीं छोड़कर चला जाता है। अब अनंत अपने काम पर लौट आता है और इस बार उसके सामने एक 8 साल के बच्चे की बॉडी आती है, जिसकी मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। जब वो उस बच्चे को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये वही बच्चा होता है जिसे अनंत ने ग्रंथ को छूने के बाद मरते हुए देखा था। अब अनंत यहाँ सेंस करता है कि इस बच्चे को अपनी मौत का पता नहीं, इसलिए उसकी आत्मा जरूर भटकेगी। इसके बाद वो अपने घर जाता है और इंतजार करता है कि थोड़ी देर में उस बच्चे की आत्मा उसके पीछे पीछे आती है और अनंत हर बार की तरह अपना रिचुअल करता है और शबरी मंत्र पढ़ने लगता है। इसके बाद वो उस बच्चे से कहता है तुम अपनी दुनिया में चले जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। तो ये सुनकर उस बच्चे की स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही अनंत नहाने जाता है तो वो देखता है कि उस बच्चे की स्पिरिट ऊपर छत पर मौजूद है। फिर अनंत जैसे ही उसे देखता है तो वो बच्चा कहता है मुझे अपनी माँ के पास जाना है और मेरा नाम आदि है, तुम्हारा नाम क्या है। अब अनंत इस वक्त पूरी तरह से शॉक में होता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई स्पिरिट शबरी मंत्र के बाद भी इस दुनिया में रह गई हो या जाकर वापस आ गई हो। अब अनंत उसे इग्नोर करता है और उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देता। इसके बाद अगले दिन जब वो काम पर जाता है तो आदि उसके साथ ही रहता है और इसके बाद जब वो दूसरे लोगों की डेड बॉडीज को जलते हुए देखता है तो अनंत से पूछता है उन्हें क्या हुआ,
ये लोग उन्हें क्यों जला रहे हैं? तो अनंत कहता है वो मर चुके हैं, इसलिए उनकी पवित्र आत्मा अब उस शरीर में नहीं है। उनका शरीर बेकार हो चुका है, अब वो कभी नहीं लौटेंगे। लेकिन ऐसा कहते हुए अनंत ये भूल जाता है कि वो महज 8 साल का बच्चा है। उसे लाइफ और डेथ का मतलब नहीं पता। उसे इतनी भी समझ नहीं है कि वो खुद मर चुका है। अब अनंत को ये लगने लगता है कि आदि को समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो दादूबा के पास आकर उनको बताता है कि एक बच्चे की आत्मा मेरे पीछे पड़ गई है, जो मुझसे कहता रहता है कि उसे अपनी माँ के पास जाना है। और तो और जब मैंने उस पर शबरी मंत्र का इस्तेमाल किया तो उसका भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ये सुनकर दादूबा कहते हैं कि इस लड़के की इच्छाएं काफी स्ट्रॉन्ग होंगी। आमतौर पर आत्मा का लगाव 4 से 5 दिन रहता है, लेकिन ये शायद 12 दिन लेगा, इसीलिए तब तक रुक जा। पर अनंत कहता है कि मैं इसे 12 दिन तक नहीं झेल सकता, इसीलिए मैं फिर से मंत्र का इस्तेमाल करूंगा। इसी बीच वो दादूबा को ये भी बताता है कि उस रात ग्रंथ को छूने पर मुझे आदि दिखा था और तब वो जिंदा था। मैंने देखा कि जैसे मैं तड़प रहा हूँ वैसे ही वो भी तड़प रहा है और तभी उसकी जान चली जाती है, जबकि मैं उसके बाद ठीक हो गया था। अब ये सुनकर दादूबा एकदम से चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? तो अनंत कहता है पता नहीं, मैंने भी ये पहली बार होते देखा है। मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। अब रात होती है और अनंत फिर से आदि पर शबरी मंत्र का इस्तेमाल करने लगता है। वो बार बार मंत्र को पढ़ने लगता है, आदि को जाने के लिए कहता रहता है, लेकिन इस बार भी कोई असर नहीं होता। अब आदि उससे फिर से पूछता है मेरी माँ कहाँ है, मैं उनसे कब मिलूंगा? तो अनंत उसे इस बार देखकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि बेटा, मैं भी तेरी तरह भटका हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। मैं भी तेरी तरह कुछ ढूंढ रहा हूँ, किसी की तलाश में हूँ। लेकिन तू चिंता मत कर, एक दिन तू अपनी माँ से जरूर मिलेगा। ये सुनकर आदि चुपचाप उसे देखता रहता है और कुछ नहीं कहता। इसके बाद अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और यहाँ हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है। हम देखते हैं कि असल में अनंत अक्का का खुद का बेटा नहीं है, बल्कि वो एक अनाथ बच्चा होता है जो मंदिरों में भटकता रहता था। फिर वो एक दिन प्रसाद मांगते मांगते अक्का के पास आया, जिसे देखकर अक्का को उस पर तरस आ गया और उसने उसे अपने पास रख लिया। फिर हम देखते हैं कि एक दिन ध्यान करते वक्त अक्का को उसी ब्रह्म राक्षस से बात करने का मौका मिलता है, जिसने उसको उस लड़की के अंदर से निकालकर कैद किया था। यहाँ वो राक्षस उससे कहता है कि तेरी जान खतरे में है, इसलिए माँ काली की पूजा कर। यहाँ अक्का को भी अपनी सिद्धियों की वजह से अपनी मौत का एहसास हो जाता है, इसलिए वो इसको टालने के लिए फौरन दादूबा से कहती है कि सुबह हमें काली माँ की पूजा के लिए निकलना होगा। इसी बीच अगले दिन क्षमा उसके साथ जाने की जिद करती है, जैसा सभी बच्चे करते हैं, लेकिन अक्का उसे अपने साथ नहीं ले जाती। इसके बाद वो एक बूढ़े आदमी को क्षमा की जिम्मेदारी सौंपकर दादूबा के साथ चली जाती है। अब यहाँ अक्का माँ काली की पूजा में व्यस्त होती है और इस बात का फायदा उठाकर उसकी गैर मौजूदगी में ब्रह्म राक्षस मटके से बाहर निकल आता है। अब उस वक्त अक्का उसे पकड़ने के लिए वहाँ नहीं होती, तो वो बूढ़ा आदमी और अनंत सो रहे होते हैं। लेकिन तभी क्षमा उस राक्षस की आवाज सुनकर उठकर बैठ जाती है और उसकी आवाज का पीछा करते करते उसी रूम में चली जाती है जहाँ वो राक्षस मौजूद था। अब वो राक्षस उसे देखते ही एक पल नहीं गवाता और उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद जब दादूबा और अक्का घर लौटते हैं तो देखते हैं कि अनंत कोने में बैठकर रो रहा है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। अब वो आगे देखते हैं कि उन्हें अंदर क्षमा की डेड बॉडी मिलती है, यानी वो राक्षस उसे मारकर भाग गया था। यहाँ अक्का समझ जाती है कि ये सब असल में उसकी ही चाल थी। उसने जानबूझकर अक्का को बाहर भेजा और अपना बदला ले लिया। अक्का अब ये सब देखकर टूट जाती है, क्योंकि क्षमा के अंदर उसकी जान बसती थी। वो अपनी बेटी से कभी दूर नहीं होना चाहती थी और हमेशा उसे इन चीजों से दूर रखती थी, लेकिन आज आखिर में वो उससे दूर चली ही गई। खैर, अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम देखते हैं कि अनंत अब आदि पर किसी मंत्र का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि जैसे वो अपनी माँ से जुड़े सवाल ढूंढ रहा था, ठीक वैसे ही आदि भी अपनी माँ से मिलना चाहता था। अनंत को उससे लगाव हो जाता है और अब उसे आदि से कोई दिक्कत नहीं होती। फिर एक रात अनंत को सपना आता है और सपने में आदि उससे कहता है, तुमने मुझे पहचाना नहीं। इसके बाद वो उसे अपने पीछे ले जाता है, जहाँ उसे अपनी बहन क्षमा दिखती है, जो दीवार पर ड्राइंग बना रही होती है। ठीक इसी मोमेंट पर उसे एक दूसरे कमरे में एक भयानक राक्षस दिखता है, जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं और उसके हाथ में बार्दों का पहला हिस्सा मौजूद होता है। ये देखते ही अचानक अनंत की नींद टूट जाती है और इसके बाद जब वो उठता है तो देखता है कि आदि उसके आसपास नहीं है
फिर वो उसे हर जगह ढूंढता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। अब इसी बीच रास्ते में उसे दो भिखारी बच्चे दिखते हैं जिन्हें अनंत अपने पास बुलाता है और कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी मूवीज को आप तक पहुँचाने में बहुत मेहनत लगती है, जिसके बदले मुझे बस आपके लाइक्स और कमेंट्स चाहिए। वेल, कमिंग बैक टू दिस स्टोरी। अब अनंत जब आदि को नहीं ढूंढ पाता तो वो दादूबा के पास जाता है और उनसे कहता है कि आज अचानक आदि चला गया। तो दादूबा कहते हैं, मैंने कहा था ना 12 दिन में वो चला जाएगा, तो वो चला गया। लेकिन अनंत कहता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, वो मुझे कोई अपना सा लगता था। ये सुनकर दादूबा उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, भूल मत वो इंसान नहीं था बल्कि एक आत्मा थी और उससे जुड़ाव ठीक नहीं। वो चेतावनी भी देते हैं कि आज के बाद अगर तुझे वो दिख भी गया तो तुझसे बात नहीं करेगा, इसलिए उसके बारे में सोचना छोड़ दे। लेकिन फिर दादूबा पूछते हैं कि एक बात बता, जाने से पहले आदि ने बारदो के पहले हिस्से के बारे में कुछ बताया था कि वो कहाँ है? तो अनंत कहता है कि नहीं, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तो दादूबा कहते हैं, बस ऐसे ही। यहाँ अनंत समझ जाता है कि दादूबा कुछ न कुछ तो छुपा रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पिछली बार पूरा सच अनंत को नहीं बताया था। इसी चीज का पता करने के लिए अब अनंत उनकी नजरों से बचकर उनकी अलमारी को चेक करता है, जहाँ उसे एक पेपर मिलता है जिसमें बारदो विधि लिखी होती है और नीचे एक स्वामी का नाम लिखा होता है, वेदांत। इसके बाद अनंत वेदांत स्वामी का पता लगाता है और उनसे मिलने जाता है। यहाँ वो वेदांत से कहता है कि मुझे बहुत ही अजीब सपने आ रहे हैं। तो वेदांत पूछते हैं कि किस तरह के सपने, तुम्हें क्या दिखता है? तो अनंत बताता है कि मुझे एक छोटी लड़की और एक राक्षस दिखता है जिसके हाथ में बारदो का पहला हिस्सा मौजूद है, लेकिन मेरा इससे क्या संबंध है ये मुझे नहीं पता। ये सुनकर वेदांत चौंक जाते हैं और कहते हैं कि बारदो असल में काली दुनिया की तिलिस्मी किताब है और इसके 2 हिस्से हैं, क्योंकि ये किताब अगर किसी भी इंसान के हाथ लग गई तो प्रकृति के नियम भी काम नहीं करेंगे और इसीलिए ये किसी गलत हाथों में ना पड़े। तो इसके दोनों हिस्से अलग अलग रखे गए थे, जिसका पहला हिस्सा मेरे पास सुरक्षित था, लेकिन 32 साल पहले बहुत ही रहस्यमय तरीके से वो हिस्सा यहाँ से गायब हो गया। अब हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं और जैसा कि तुम मुझे अपने सपने में दिखे बारदो ग्रंथ के एक हिस्से की बात बता रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम हमारी मदद कर सकते हो। अब अनंत पूछता है, मैं कैसे? तो वेदांत कहते हैं, हमें पता है कि इसे गायब करने में तुम्हारी माँ अक्का का हाथ है और वो अभी तुम्हारे आसपास हो सकती है किसी भी रूप में। मुझे पता है कि वो तुमसे संपर्क जरूर करेगी, इसीलिए अगर तुम्हें कुछ पता चले तो हमें फौरन बताना। अब अनंत के जाने के बाद वेदांत फौरन दादूबा को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अनंत मेरे पास आया था और उसने मुझे अपने सपने के बारे में बताया। उसने सपने में बारदो का पहला हिस्सा देखा है, यानी यही सही वक्त है तुम उसका दूसरा हिस्सा इस्तेमाल करो और उसकी मेमोरी वापस ले आओ। वो कहते हैं कि जब तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो अक्का भी उससे संपर्क जरूर करेगी और इसी बीच हमें उस पहले हिस्से को हासिल करने का मौका मिल जाएगा। अब असल में असली बात ये थी कि वेदांत और दादूबा को ये लग रहा था कि शायद बचपन में अनंत ने बारदो का वो पहला हिस्सा अक्का के पास देखा होगा, जिसकी वजह से उसे अब सपने में वो हिस्सा दिख रहा है। और अगर ऐसा है तो वो दूसरे हिस्से की मदद से अनंत की याददाश्त को वापस ला सकते हैं, जिसके बाद उसे अपने बचपन में दिखे पहले हिस्से की लोकेशन याद आ जाएगी और फिर ये लोग उस हिस्से को रिकवर करके सेफ रख लेंगे। खैर, अब अनंत वहाँ से सीधे दादूबा के पास पहुँचता है और उनसे पूछता है कि क्या ये सच हो सकता है कि अक्का किसी रूप में मेरे आसपास हो? तो दादूबा कहते हैं कि हाँ, हो सकता है, शायद वो लड़का आदि ही अक्का हो और तुम्हारे दिमाग से खेल रही हो, इसलिए आज के बाद उस पर भरोसा मत करना। यहाँ अनंत पूछता है, तो फिर मुझे आप सब कुछ सच सच बता दीजिए कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है और आप क्या जानते हैं। फिर दादूबा सब कुछ रिवील करते हैं और बताते हैं कि असल में बारदो ग्रंथ जिंदगी और मौत के बीच की विद्या है। इससे इंसान अपनी मृत्यु पर भी जीत हासिल कर सकता है और अमर बन सकता है। वो सिर्फ काली दुनिया में जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि वो आदमी को किसी भी रूप में कितने भी साल और उसकी मर्जी तक जिंदा रख सकता है। अब अनंत ये सुनकर चौंक जाता है और तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ शमा की मौत हुई थी। यहाँ हम देखते हैं कि अक्का दादूबा से कहती है कि मुझे शमा के साथ अकेला छोड़ दो। इसके बाद दादूबा बाहर चला जाता है और लकड़ियाँ काटने लगता है और इसी बीच अक्का प्लान बना रही होती है कि वो बारदो विद्या से शमा को वापस जिंदा कर लेगी। और यहाँ एक चीज और पता चलती है कि असल में अक्का ये विद्या अपनी बेटी के लिए ही हासिल करना चाहती थी, ताकि वो अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी हमेशा के लिए अमर बना सके।
सके और वो दोनों हमेशा साथ में रह सके। अब मरने के बाद शमा का शरीर अपवित्र हो चुका था, इसीलिए अक्का को किसी जिंदा शरीर की तलाश थी। तो अब वो शमा की आत्मा को अनंत की बॉडी में डालने का प्लान करती है, लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है। इस वक्त उसके पास सिर्फ बार्दो का दूसरा हिस्सा होता है, जबकि पहला हिस्सा स्वामी वेदांत के पास मौजूद होता है। इसीलिए अब अक्का अपने सबसे भरोसेमंद राक्षस को मटके से निकालती है और उससे कहती है कि जाओ और बार्दो का पहला हिस्सा ले आओ। इसके अगले ही पल वो राक्षस स्वामी वेदांत के आश्रम से पहला हिस्सा चुरा कर ले आता है, जिसके बाद अक्का उससे कहती है कि आज से तुम इसे प्रोटेक्ट करोगे। ऐसा कहते ही अक्का बार्दो क्रिया शुरू करती है, जिसके लिए वो 2 मिट्टी के पुतले बनाती है और एक मुर्गी की बलि देती है। फिर वो शमा की डेड बॉडी और अनंत को बेहोश करके एक पिलर के अपोजिट साइड पर बांध देती है और बीच में आग जला देती है। इसके बाद वो बार्दो के दोनों हिस्सों को सामने रखकर मंत्र पढ़ने लगती है और जल्दी ही इसका असर दिखने लगता है। अब अनंत जोर जोर से कांपने लगता है और दूसरी तरफ अक्का को भी कुछ होने लगता है। वहीं बाहर लकड़ी लेने गया दादूबा देखता है कि आसमान में अंधेरा छा चुका है। कुत्ते बेवजह लगातार भौंक रहे हैं, ऊपर से परिंदे मरकर गिरने लगे हैं। ऐसा लगता है कि आसमान से जैसे मौत बरस रही हो। ये देखकर अब दादूबा खिड़की की तरफ देखता है तो वो समझ जाता है कि अंदर कुछ गलत हो रहा है, यानी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध। अब वो देखता है कि दरवाजा बंद है, इसलिए वो उसे तोड़कर अंदर चला जाता है और यहाँ अंदर का माहौल देखकर दादूबा एकदम से डर जाता है। वो चिल्लाता है, अक्का ये क्या कर रही हो, इसे रोको। लेकिन अक्का इस वक्त होश में नहीं होती। यहाँ दादूबा समझ जाता है कि इसे रोकना जरूरी है, वरना अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए वो आग बुझाकर क्रिया को खंडित कर देता है और इसका नतीजा अब अक्का को भुगतना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए सभी बेहोश हो जाते हैं और जब दादूबा को होश आता है तो वो देखता है कि इस क्रिया के खंडित होते ही अक्का मरने की कगार पर पहुंच चुकी है और वो दादूबा से कहती है, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। और इसी बीच वो अनंत की तरफ इशारा करते हुए दादूबा को स्मृति श्लोक का इस्तेमाल करने के लिए कहती है और इतने में वो अपने प्राण त्याग देती है। इसके बाद वो राक्षस बार्दो का पहला हिस्सा लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझ में नहीं आती कि अक्का ने उसे दोनों हिस्सों की देखभाल करने को कहा था, फिर वो एक हिस्सा लेकर ही क्यों गया। और दादूबा यहाँ देखता है कि अनंत की सांसें तो चल रही हैं, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई है। अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ दादूबा अनंत को एक बहुत बड़ा राज बताते हैं। वो कहते हैं कि तू अक्सर कहता है ना कि तुझे कुछ याद नहीं, तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि तेरी बॉडी में अनंत नहीं, शमा की आत्मा है। वो बताते हैं कि बार्दो का पहला हिस्सा संजीवनी है, जिससे आत्मा शरीर को बदल तो सकती है, लेकिन उसमें यादें नहीं रहती और उन्हीं यादों के लिए दूसरा हिस्सा यानी स्मृति श्लोक चाहिए होता है। दादूबा कहते हैं कि जब वो बचपन में तेरे ऊपर क्रिया कर रही थी तो मेरे पानी डालने तक वो पहले हिस्से का इस्तेमाल कर चुकी थी और दूसरे हिस्से यानी स्मृति श्लोक का इस्तेमाल बाकी था। लेकिन उसे पता चल चुका था कि वो मरने वाली है और दोनों हिस्से वहाँ रहना ठीक नहीं, इसलिए उसने उस राक्षस को इशारा किया कि वो पहले हिस्से को लेकर वहाँ से चला जाए ताकि कोई दूसरा इंसान इस विद्या को हासिल ना कर पाए। और दूसरा हिस्सा अक्का ने इसीलिए बचा लिया ताकि समय आने पर तुम्हारे ऊपर इस हिस्से की मदद से स्मृति श्लोक का इस्तेमाल किया जाए और तुम्हारे अंदर क्षमा की मेमोरी वापस आ जाए। अब ये सुनते ही अनंत के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि मैं चाहे जो भी हूँ, लेकिन प्लीज मुझे मेरी मेमोरीज लौटा दो। इस तरह मेरा जीवन व्यर्थ है, अर्थहीन है। तो इसके बाद दादूबा उसे एक पिलर से बांधता है और उस दूसरे हिस्से से बार्दो क्रिया को शुरू करता है। वो स्मृति श्लोक पढ़ता है, लेकिन क्रिया के बाद क्षमा अजीब सा बर्ताव करने लगती है। यहाँ दादूबा जो देखता है उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो आत्मा इस वक्त क्षमा की तरह नहीं बल्कि अक्का की तरह बात कर रही होती है। और यहाँ हमें रिवील होता है कि अनंत की बॉडी में क्षमा नहीं बल्कि अक्का की आत्मा थी। अब अक्का उससे कहती है, तूने उस वक्त बहुत बड़ी गलती कर दी थी, तुझे उस क्रिया को नहीं छेड़ना चाहिए था, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना तो सब कुछ ठीक कर दूंगी। वो कहती है कि तू पहले हिस्से की चिंता मत कर, वो मेरे पास सुरक्षित है। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर दादूबा शॉक्ड रह जाता है और उसे अब आखिर में अक्का का प्लान समझ में आ जाता है। असल में अक्का उस रात क्रिया से पहले ही जान चुकी थी कि उसके मरने का जो विजन राक्षस ने उसे सपने में दिखाया था और कहा था कि काली माँ की पूजा कर, तेरी जान को खतरा है, वो विजन असल में आज की ही रात होने वाला है। यानी अक्का जानती थी कि अब चाहे जो हो जाए वो आज मरेगी ही मरेगी। और ऊपर से आज उसकी बेटी भी मर चुकी थी, इसलिए उसने सबसे पहले अपनी बेटी की आत्मा को प्रोटेक्ट किया और उसकी डेस्टिनी ऐसी तय कर दी कि आने वाले वक्त में वो उसके पास आ सके। इसके बाद उसने अपनी आत्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे अनंत के शरीर में डालना शुरू कर दिया।
ताकि विजन्स के हिसाब से उसका शरीर तो मर जाएगा लेकिन आत्मा अनंत के अंदर चली जाएगी जिससे वो बच जाएगी। इस तरह उसने पहले हिस्से से आत्मा को तो ट्रांसफर कर लिया लेकिन मेमोरी के लिए दूसरा हिस्सा इस्तेमाल करने से पहले ही दादूबा ने क्रिया को खंडित कर दिया था। ये देखते ही उसने पहले राक्षस को एक हिस्सा अपने साथ ले जाने को कहा ताकि कोई और उसका इस्तेमाल ना कर पाए और फिर दूसरे हिस्से और अनंत की तरफ इशारा करते हुए दादूबा को हिंट किया कि वो स्मृति श्लोक को अनंत पर इस्तेमाल करे ताकि दादूबा भले ही मर जाए लेकिन अनंत के शरीर में मौजूद उसकी आत्मा को अपनी मेमोरी याद आ जाए। तो इस तरह अब दादूबा प्रेजेंट में समझ जाता है कि ये सारा प्लान असल में अक्का का ही था। उसने बहुत ही होशियारी से इस पूरे खेल को रचा था। यहाँ उसे पता चलता है कि आदि कोई और नहीं बल्कि अक्का की ही बेटी शमा थी जो इस बार आदि के रूप में आई थी और इसीलिए अनंत यानी अक्का को उससे इतना लगाव था। अब सपने में आदि ने एक बार अनंत से कहा था, तूने मुझे पहचाना नहीं, और फिर शमा उसे दिखी थी। इससे साफ होता है कि आदि ही शमा था। अब आखिर में हम देखते हैं कि अक्का उन भिखारी बच्चों को वैन में डालती है। जी हाँ, वही भिखारी बच्चे जिन्हें अनंत ने कुछ पैसे दिए थे और इसके बाद वो उनको एक सुनसान जगह पर ले जाती है। इसके बाद वो उन बच्चों पर बारदो क्रिया करती है और पहले खुद उस लड़की की बॉडी को ले लेती है और इसके बाद वो शमा यानी आदि की स्पिरिट को दूसरी लड़की की बॉडी में डालकर जिंदा कर लेती है। ऐसा करने के बाद वो कहती है, बेटा अब हम अनंत काल तक ऐसे ही भटकते रहेंगे और शरीर बदल बदल कर हमेशा जिंदा रहेंगे। फिर लास्ट में हम अनंत की पुरानी बॉडी को पत्थरों के बीच में पड़ा हुआ देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और अगर आप नए हैं तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।